वेलकम करते हैं। जैसा कि इसके पहले आप 2 वीडियो देख चुके हैं, आज ये 3rd वीडियो आपके लिए है। मजेदार वीडियो है और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। तो 2 प्यारी सी पंक्तियों के द्वारा हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो ये प्यारी सी लाइन कि जिंदगी में हर पल जो है एक इम्तिहान है, तो हमें इम्तिहान देना है और पास करना है। और इसी साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिए, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज इनको स्पष्ट करना है, क्लियर करना है, क्योंकि इनके बाद जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो सिंथेसिस नामक जब महल आप बनाएंगे तो उनमें ये इन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले ग्रामर के हिसाब से पढ़ते हैं, फिर शोले के फिल्म के डायलॉग पर ये जो है फिर आधारित हम लोग इसको समझेंगे। तो जैसा कि पहले आपको पता ही है, सेंटेंस किसे कहते हैं, यहाँ परिभाषा लिखा गया है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस ना। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए ये सेंटेंस मेन चीज है, मतलब इसको गब्बर मान लीजिए, गब्बर सिंह है ना। तो गब्बर सिंह के बाकी यहाँ चले हैं फ्रेज और क्लॉज, माने सारे सारे डाकू हैं, सारे डाकू हैं। तो अब सबका यहाँ पहचान दिया गया है, काम क्या है ना। तो देखिए क्लॉज किसे कहते हैं, यहाँ दिया गया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which has complete or incomplete sense and it has subject and verb combination ना। तो इसकी परिभाषा देखिए, a group of words which has incomplete sense and it has not subject and verb combination ना। तो ये तीनों को परिभाषा है, बारी बारी से हम करके एक एक करके समझते हैं ना। ये तो पहले ही आप जानते हैं। तो गब्बर डायलॉग बोलता है कि कहता है सांबा से कहता है, सांबा रे सांबा कितने आदमी थे। सांबा कहता है सरदार 2, वो 2 और 3, तुम 3 फिर भी खाली हाथ आ गए, क्या सोच के वापस आए। सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। तो ये जो है सांबा डरने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा, सरदार सारी चीजें तो आप रखे हैं, सब डाकू और सारे अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं, हम लोग क्या करें। तो फिर सांबा गब्बर बोला कि क्लॉज के पास तो कुछ है ना। तो हम पहले अभी कहने के तात्पर्य क्या है इससे हम समझते हैं। देखिए जो सेंटेंस होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। यहाँ परिभाषा के अनुसार ये कहा गया ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, मतलब वर्डों का, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ रखता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। मतलब ग्रुप वर्ड्स मतलब डाकू मान लीजिए, तो डाकुओं का एक समूह है जो सरदार के पास है और पूरा सेंस रखता है, मतलब पूरा हलवा हथियार रखते हैं। तो ये पूरा काम अकेले कर सकते हैं गब्बर सिंह, तो ये इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। उसी के नीचे आता है उपवाक्य जिसे क्लॉज कहते हैं, माने इनसे छोटे हैं और इनकी परिभाषा क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब ये भी डाकुओं का ही सरदार होते हैं, विच हैज कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस, लेकिन उनके पास जो है कभी पूरा भी अर्थ दे सकते हैं, कभी पूरा नहीं अर्थ दे सकते। ये अंतर है, दोनों अंतर देखना है। ये पूरा अर्थ दे लेंगे पर ये पूरा अर्थ नहीं दे। शब्दों का समूह ये कॉमन है, तीनों शब्दों का समूह देखो तीनों में लिखा है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह मतलब डाकुओं का समूह समझ लीजिए आप लोग। तो ये शब्दों का समूह कॉमन है, अंतर कहां से आ रहा है, विच हैज कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस ना, जो ये जो है पूरा अर्थ दे सकता है और पूरा अर्थ नहीं भी दे सकता है, पर यह पूरा अर्थ दे सकते हैं, ये कंप्लीट है अपने आप में। अब इनमें का अंतर है, ये भी शब्दों के समूह है यानी डाकुओं के समूह है, पर क्या है इनमें अंतर क्या है, विच हैज इनकम्प्लीट सेंस, ये पूरा अर्थ नहीं दे पाएंगे, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, इट हैज नॉट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई संयोजन नहीं होता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होते हैं, केवल वर्डों के समूह होते हैं। इसमें क्या है, पूरा परिभाषा देखिए, इसमें कह रहा है कि ये सेंस पूरा और अधूरा दे सकते हैं, और क्या है, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी रहते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, देखिए सी, अब ये पूरा पूरा एक सेंटेंस है, यहां देखिए फुल स्टॉप लगा, सेंटेंस में क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है लास्ट में ना सेंटेंस में। तो ये देखिए, सी लाइक्स इंग्लिश बट हर ब्रदर लाइक्स ऑल सब्जेक्ट्स बिकॉज ही वांट्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर ना, ये पूरा का है एक सेंटेंस। देखिए एक ही एग्जाम्पल में तीनों है, एक ही एग्जाम्पल में आप तीनों देख सकते हैं, ये पूरा का है सेंटेंस है, इसका हो गया एग्जाम्पल ना। अब क्लास कहाँ है, देखिए क्लास परिभाषा कह रहा है कि शब्दों का समूह है, पर ये क्या करते हैं कि पूरा अर्थ दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट है तो यहाँ इसका वर्ब है, तो ये यहां से यहां तक देखिए, यहां तक क्या हो गया, एक क्लास हो गया, यहां से ये तो कंजंक्शन होता है ना, आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे कंजंक्शन, तो उसमें ये सब पढ़ेंगे, तो ये कंजंक्शन है, तो यहां से यहां तक एक क्लास हो गया है ना, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना। इसी तरह देखिए इसके बाद यहाँ हर ब्रदर, हर ब्रदर एक सब्जेक्ट है और इसका यहाँ वर्ब है, तो यहां से यहां तक एक क्लास हो गया ना, दो क्लास हो गए। फिर देखिए ये फिर कन्वेंशन आ गया, फिर कन्वेंशन आ गया, ये भी कन्वेंशन है ना। तो अब यहां से देखिए, ही वांट्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर, एक क्लास यहां हो गया, क्योंकि यहां भी एक सब्जेक्ट है यहां भी एक वर्ब है ना। अब अर्थ पूरा भी दे सकते हैं पूरा नहीं भी दे सकते हैं, जब अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास के भी टाइप होते हैं ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट जो क्लास होता है दूसरे क्लास पर निर्भर रहता है अपने अर्थ के लिए ना, इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो स्वयं से अर्थ दे लेते हैं। तो आज हम लोग टाइप के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, आज हम लोग केवल क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, इतना ही समझना है ना। तो देखिए यहाँ पे, यहां से यहां तक एक क्लास हो गया, कितने क्लास हो गए, 3 क्लास हो गए, एक क्लास यहां से यहां तक, फिर कंजंक्शन लगा, फिर यहां से यहां तक ना, फिर कंजंक्शन लगा है, फिर यहां से यहां तक, क्लास का भी परिभाषा हो गया। पूरा का पूरा का है सेंटेंस, पूरा पूरा का है सेंटेंस, पर फ्रेज का, ठीक। तो हम फ्रेज का एग्जाम्पल देखते हैं, परिभाषा के अनुसार हम इसमें एग्जाम्पल ढूंढेंगे। कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों को समूह तो ये है पूरा ना। फिर कहा विच हैज इनकम्प्लीट सेंस, जो पूरा भाव ना देते, पूरा अर्थ ना देते हो, एंड इट हैज नॉट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब जहां सब्जेक्ट वर्ब है वो तो कहीं फ्रेज हो ही नहीं सकता, इसका मतलब तो यहां तक तो कोई फ्रेज नहीं है। और शब्दों का समूह होता वो भी ना, तो यहां तक तो ये फ्रेज है ही नहीं, इसके बाद शब्दों समूह का एक ही शब्द बचा, समूह है ही नहीं है, तो इसमें भी फ्रेज नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, हर ब्रदर, देखिए हर ब्रदर डबल माने वर्ड है, और ये इसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से कोई मतलब नहीं है, तो एक फ्रेज यहां पे आ गया। और देखिए यहां से यहां ऑल सब्जेक्ट,
ना। आल सब ये भी शब्दों का समूह है, इसमें सब सब्जेक्ट वर्ब है का नहीं है। ये इनकम्प्लीट सेंस है, आल सब्जेक्ट कहें तो कोई पूरा अर्थ आ रहा है, इनकम्प्लीट सेंस है, अधूरा अर्थ है। पूरा अर्थ तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब देगा ये ना। फ्रेज का होता है अपने से अकेले पूरा अर्थ नहीं दे सकता, इनकम्प्लीट सेंस देगा, अर्थ देगा, पर इनकम्प्लीट देगा, अधूरा देगा। देखिए आल सब्जेक्ट हम कहेंगे तो पूरा अर्थ दिया नहीं ना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से यहां तक एक फ्रेज है, यहां से यहां तक, ये शब्दों का समूह है कि नहीं? शब्दों का समूह है। टू बी एन IAS ऑफिसर शब्दों का समूह है। क्या इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है? नहीं है। तो यही परिभाषा में कहा ना कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब ये लोग नहीं होते हैं ना। और क्या होता है कि ये अधूरा अर्थ देते हैं, तो अधूरा अर्थ दे रहे हैं। टू बी एन IAS ऑफिसर ना, ये भी अधूरा अर्थ है। तो इसको हम क्या कह देंगे? फ्रेज कह देंगे, फ्रेज कह देंगे। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फ्रेज का और देख लेते हैं। आई सा हर, आई सा हर दैट चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेज का एग्जांपल देखने जा रहे थे। जैसे अच्छा, इस एग्जांपल में आप लोग बता सकते हैं फ्रेज कहाँ है? एवरीवन नोज कामा है, उसके बाद सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कहाँ पे फ्रेज है? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए बहुत अच्छा। यहां से यहां ये शब्दों का समूह है। कैसे शब्दों का समूह है? इनकम्प्लीट सेंस है ना, इनकम्प्लीट सेंस है। अर्थ अगर हम इतना ही बोले अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो पूरा अर्थ दे पाएगा? कौन है, कैसा है? नहीं दे पाएगा। तो ये इनकम्प्लीट सेंस है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आया है नहीं आया है ना। तो ये क्या हुआ? फ्रेज हो गया। अगर ये आपसे ये पूछे ये क्या है, अगर हम इतना ही बोले तो ये क्या है? एवरीबडी, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, प्रत्येक लोग जानते हैं। ये क्या है, किसका एग्जांपल है? क्लॉज का। अभी बताया ना क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ये क्लॉज का एग्जांपल है। क्लॉज दो टाइप के ना, अभी आप आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट किसी के ऊपर आश्रित है, इसके ऊपर आश्रित, इसके अनुसार, इसके अगर ये ना लिखे तो अर्थ नहीं दे पाएगा। देखिए एवरीवन नोज, प्रत्येक लोग जानते हैं, कहा जानते हैं, अर्थ दे पाया नहीं। तो ये सारी बातें उस क्लास में, ये बातें जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्लॉज कितने टाइप होते हैं, फ्रेज कितने टाइप होते हैं, इनके टाइप के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपको केवल डिटेल से इतना ही समझना है कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। तो अब आप लोग ये बताइए कि कहीं डाउट है किसी में तो पूछिए, पहले क्लियर कर लीजिए तब आगे बढ़े। हाँ, ये भी क्लॉज, ये सब्जेक्ट है और ये ना वर्ब के रूप में आया है ना। तो क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस तो पहले ही आप जानते हैं, सेंटेंस तो पहले ही जानते हैं कि नहीं? सेंटेंस में कोई डाउट है?
तो ये क्लाज हो गया, शब्दों का समूह जो इनकम्प्लीट सेंस देता हो, फ्रेज हो गया ना। और अगर आपसे कहते कि ये पूरा का है, यहां से आकर, तो इससे आप क्या समझे कि सेंटेंस के अंदर ही सब समाहित है, इसी के सब भाग है। इसीलिए देखिए हिंदी में नाम लिखा का उपवाक्य। वाक्य उपवाक्य मतलब इनसे छोटा ना, और इनसे छोटा का वाक्यांश, वाक्य का थोड़ा सा अंश, तो ये अंश ही है, वाक्य का अंश ही है ना फ्रेज। तो इसमें कोई डाउट किसी को? तो इस कहा, और ये जो फिगर बताया गया है कि ये गब्बर सिंह है ना, गब्बर सिंह किसको कहा गया? सेंटेंस को ना। ये पूर्ण है, अपने आप में सरदार है, तो सब कुछ है इनके पास। शब्दों अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी डाकुओं का समूह विच हैज कंप्लीट सेंस, जिनके पास चलने वाली बंदूकें हैं ना, वो कहाँ है? गब्बर सिंह है। पर इनका क्या अंतर निकला? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी डाकुओं का समूह है, विच हैज कंप्लीटर, पर इनके पास जो हल्का हथियार वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। यही इनका प्रॉब्लम है ना। ये इनके पास जो अस्त्र शस्त्र है चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। और ये क्या है? अ ग्रुप, ये भी डाकू समूह है, विच हैज इनकम्प्लीट सेंस, जो तो हमेशा ही इनके पास जो अस्त्र शस्त्र है वो बेकार ही है, चल भी नहीं करेगा ना। इनकम्प्लीट सेंस मतलब ये कुछ अर्थ ही नहीं दे पाएंगे अकेले। तो इस तरह से जो है, अब कहीं आपको कोई डाउट? हम फिर एग्जांपल देते हैं, आप बताइए। ज्यादा वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल बात फिर बंद करते हैं। हाँ, he knows that she is a doctor। अब यहाँ पे आप तीनों चीजें इसी में है? पूरा का है टेंस। अरे क्लास कहाँ है? क्लास कहाँ है? ही नो, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, और क्लास है सी, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है ना। एक क्लास हो गया। क्लास दो से अधिक भी आ सकते हैं एक सेंटेंस में ना। क्लास सेंटेंस में दो या दो से अधिक भी आ सकते हैं, 3 4 10 5 आ सकते हैं ना। क्लास से कोई पता नहीं है। तो यहाँ देखिए दो चीज आप पकड़ लिए। फ्रेज कहाँ है? फ्रेज ए डॉक्टर, इस शब्द का समूह है, पर कैसे शब्द है ना, तो इसमें वर्ब और सब्जेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अच्छा, कॉम्बिनेशन शब्द बार बार आ रहा है, इसमें कोई आपको संदेह तो नहीं हो रहा है? जैसे कॉम्बिनेशन मतलब आप समझिए, ये कहना क्या चाहता है कि बार बार कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आए, जिसे आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगले वीडियो में इन सब का चर्चा होगा ना। सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आए, टेंस के अनुसार आए, सब्जेक्ट के अनुसार आए, उन्हीं कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब एक दूसरे से मेल ताल में ना, इसके अनुसार ही नोज लगा है। इससे आप टेंस पढ़े हैं, टेंस पढ़े ना, काम आ गया टेंस का, सिंगुलर है इसलिए यस लग गया। यानी ये आए किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। कॉम्बिनेशन है, दोनों मेलताल है ना। यहाँ पे देखिए सी है तो इज, आर का ही नहीं आ गया क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। यही कह रहा कॉम्बिनेशन। क्लास में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, मेल ताल होता है, संयोजन होता है। पर जो फ्रेज होते हैं, अगर वर्ब आ भी गया उसमें तो सब्जेक्ट नहीं होगा ना। सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब नहीं होगा, वो केवल शब्द का समूह होगा। उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई, मतलब सब्जेक्ट या वर्ब आ भी सकते हैं नहीं, पर उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और वो शब्दों के समूह होंगे। ऐसे इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं।
तो इसी पर जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।